मुस्लिम समाजाला डायरेक्ट आम्ही सांगितलेलं आहे, नको ते उद्योग कराल तर इथून पुढे पोलीस प्रशासन नाही, आम्ही शासन लागू करू तुमच्या। न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आपको एक बड़ी खबर के साथ बताना चाहता हूं कि देश में फिलहाल राष्ट्रीय एकात्मता को धोखा होते जा रहा है। आए दिन हर नेता अपने मफाद के लिए, अपने नाम मीडिया में आने के लिए कुछ न कुछ करते जा रहा है। नीतीश राणे जैसे अनेक नेता हैं जो देश में हिंदू और मुसलमान को मुद्दे को लेकर इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं। ठीक उसी तरह उनके बड़े भाई भी यही हरकत की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई गोवा राज्य मार्ग जो सिंधुदुर्ग के अंदर आता है, जहां पर कुडाल नाम का एक तालुका है, जहां राज्य मार्ग पर जराब जीरो पॉइंट पर कुछ पर्यटक चाय पीने के लिए एक मुसलमान के होटल पर रुक जाते हैं। इस दौरान पर्यटक ने होटल के मालिक को बताया कि उसकी चाय में एक मक्खी गिर गई। ये मामूली बात बहस में बदल गई और होटल मालिक 5 या 6 अन्य लोगों ने पर्यटक को रस्सी से बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस तरह की अफवाह फैल चुकी है, मगर इस घटना की जांच पुलिस कर रही है ना। पुलिस अपने कानून के तहत इस काम को अंजाम दे रही है। इसमें इस घटना को लेकर कुछ राजनीति रंग लेने के लिए काम में लग चुकी है। कुडाल विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीलेश राणे, जो भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदू मुसलमानों के मुद्दों को लेकर दो समाजों में नफरत पैदा करने वाले नीतीश राणे के बड़े भाई हैं। अब नीलेश राणे आक्रामक हो गए हैं। नीलेश राणे ने अपील की है कि उनके साथ मारपीट करने वालों को सजा देना चाहिए। आइए नीलेश राणे जो इस मामले पर लेकर मुसलमानों को किस तरह धमकी दे रहे हैं, आप गौर से सुनिए। जे काल मुस्लिम समाजाला डायरेक्ट आम्ही सांगितलेलं आहे, नको ते उद्योग कराल तर इथून पुढे पोलीस प्रशासन नाही, आम्ही शासन लागू करू तुमच्यावर। नको त्या भानगडीत आता मुस्लिम समाजाने पडू नये। आता डायरेक्ट जे काय होईल ते डायरेक्ट, म्हणून शिस्तीत राहा। तुम्ही कमी आहात, हिंदू मोठ्या संख्येने आहेत, तुमचं राहणं मुश्किल होईल अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात आमच्यावर आणण्यासाठी ती पाळी आणू देऊ नका। हे काल दाखवणं गरजेचं होतं, हिंदू एकजूट दाखवणं गरजेचं होतं, हिंदू आम्ही एक संघ आहोत हे दाखवणं गरजेचं होतं। आणि म्हणून कालचा कार्यक्रम महाआरतीचा आम्ही घेतला, जेणेकरून समोरच्यांना कळेल की हे आता तशी परिस्थिती, गप्प बसायची परिस्थिती आता राहणार नाहीत, हे दाखवणंही गरजेचं होतं। नीलेश राणे कहते हैं अब समय आ गया है, इसके लिए हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। लेकिन ये विवाद एक व्यापारिक है। अब सवाल यह है कि हिंदू और मुसलमान इसमें रुचि क्यों नहीं लेते। इसके उद्देश्य अनावश्यक रूप से सांप्रदायिक तनाव फैला करने के लिए राज्य में एकता और शांति को नष्ट करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि नीलेश राणे ये नीतीश राणे के बड़े भाई हैं। अब इन्होंने हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को लेकर देश में नफरतें फैला करने की साजिश रचा रहे हैं। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी खामोश हैं। आए दिन नीतीश राणे जैसे और नीलेश राणे जैसे व्यक्ति देश में हिंदू और मुसलमानों के मतभेद निर्माण करने की जो साजिश चलाई जा रही है, यह हमारे देश के संविधान के विरोध है। यह हमारा देश एकात्मता और शांति का देश माना जाता है। यह देश संविधान पर चलता है और इस देश में जो संदेश दिया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, उस संदेश को पालन करता है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस देश में जो हो रहा है वो सरासर गलत है। केवल अफवाहों के बीच में हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा होने की साजिश चल रही है और हो रही है। आज जो हालात जो नजर आ रहे हैं, केवल हिंदू और मुसलमान के मुद्दे को लेकर एक जंग लड़ाने का प्लान ये राजनेता लोग कर रहे हैं। इस देश में आए दिन हिंदू मुस्लिम का शब्द लेकर समाज और धर्मों के विकास को दूर रखकर देश में नफरत फैलाने की साजिश कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से और देश के कानून सलाहकार जो भी हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि और ऐसी जो हरकत करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होना सख्त जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जमजम न्यूज़ इंडिया।